मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। हत्या का दोषी पाए जाने के बाद मुझे 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं ऊधम सिंह बोल रहा हूँ। मैं गदर पार्टी से एक स्वतंत्रता सेनानी था। मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए भारत के पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। इस हत्या के आरोप में मुझे 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया। मेरा जन्म 26 दिसंबर 1899 को भारत के पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में सरदार टहल सिंह जम्मू और माता नारायण कौर के घर में हुआ था। मेरे पिता एक किसान थे और रूपाली गांव में रेलवे क्रॉसिंग चौकीदार के रूप में भी काम करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं और मेरे बड़े भाई मुक्ता सिंह का पालन पोषण अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय पुतली घर में हुआ। वर्ष 1918 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। 20,000 से अधिक निहत्थे लोग विरोध का हिस्सा थे। उस समय अनाथालय में से मैं और मेरे कुछ दोस्त प्रदर्शनकारियों को पानी परोस रहे थे। जनरल ओ डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रवेश किया। मुख्य प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया गया और एक ऊंचे किनारे पर स्थिति ले ली गई और बिना किसी चेतावनी के लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोलीबारी की गई। गोलीबारी तब तक की गई जब तक गोला बारूद की आपूर्ति लगभग समाप्त नहीं हो गई। इस घटना के बाद मैं राजनीति में शामिल हो गया और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से प्रभावित हुआ। वर्ष 1924 में मैं भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी में शामिल हो गया और इसके लिए विदेशों में भारतीयों को संगठित किया। 1927 में भगत सिंह से आदेश प्राप्त करने के बाद मैं अपने 25 सहयोगियों और गोला बारूद को लेकर भारत आया। हालांकि जल्द ही मुझे और मेरे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय रिवॉल्वर, गोला बारूद और गदर ए गुंज नामक गदर पार्टी के प्रतिबंधित अखबार की प्रतियां जब्त कर ली गई, जिसके कारण हम सभी को 5 साल की जेल हुई। 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन मेरी गतिविधियों पर पंजाब पुलिस की निगरानी थी। हालांकि मैं पंजाब पुलिस को चकमा देकर कश्मीर के रास्ते जर्मनी पहुंच गया। वर्ष 1935 में मैं लंदन पहुंचा और इंजीनियर के पद पर कार्यरत हो गया। हमने ओ डायर को मारने की योजना बनाई, जो जलियांवाला बाग में सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को लंदन के कैप्स्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एसोसिएशन की एक संयुक्त बैठक में बोलने का कार्यक्रम था, जहां मैं अपनी जैकेट की जेब में एक रिवॉल्वर छुपाया और बैठक क्षेत्र में प्रवेश किया। बैठक समाप्त होने के बाद मैं पंच की ओर बढ़ा और ओ डायर को 2 गोलियां मारी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ओ डायर की हत्या के आरोप में अधिकारियों ने मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या के लगभग 20 दिन के बाद 1 अप्रैल 1940 को मुझे औपचारिक आरोपों का सामना करना पड़ा और ब्रिक्सटन जेल में भेज दिया गया। ब्रिक्सटन में हिरासत में रहते हुए मैंने खुद को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद कहा, जिसमें पहले 3 शब्द पंजाब के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम और सिख का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम शब्द मेरी उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज़ाद शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। जेल में अपने मुकदमे की प्रतीक्षा में भूख हड़ताल पर चला गया। जेल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती खाना खिलाए जाने के बाद 42वें दिन तोड़ दिया गया। 4 जून 1940 को यह मुकदमा सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेली में जस्टिस एटकिंसन के समक्ष शुरू हुआ, जिसमें वीके कृष्ण मेमन और सेंट जॉन हंचिसन ने मेरा प्रतिनिधित्व किया।
जीवी मैकलर अभियोजन पक्ष के बैरिस्टर थे। मुझसे ओडायर की हत्या के पीछे मेरी प्रेरणा के बारे में पूछताछ की गई तो मैंने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में उससे दुश्मनी थी। वह इसके योग्य है, वह असली अपराधी था। वह मेरे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं पूरे 21 वर्षों से प्रतिशोध लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने काम किया। मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मैंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने इसका विरोध किया, यह मेरा कर्तव्य था। अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु से बढ़कर मेरे लिए क्या सम्मान हो सकता है। मुझे हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। तत्कालीन विधायक साधु सिंह थिंड के अनुसार मेरे अवशेषों को वर्ष 1974 में कब्र से निकाला गया और भारत वापस लाया गया। ताबूत को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और भारत के 7वें राष्ट्रपति ने प्राप्त किया। मेरा अंतिम संस्कार पंजाब के सुमान में किया गया, जबकि मेरी राख सतलुज नदी में प्रवाहित की गई।